हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जो आपको अपनी लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा को देखकर पता लगती हैं। हथेली में सामान्यतः 3 रेखाएं मुख्य दिखाई देती हैं। ये रेखाएं हैं जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। इनमें से जो रेखा अंगूठे के ठीक नीचे शुक्र पर्वत को घेरे रहती है वही जीवन रेखा कहलाती है। यह रेखा इंडेक्स फिंगर के नीचे स्थित गुरु पर्वत के आसपास से प्रारंभ होकर हथेली के अंत मणिबद्ध की ओर जाती है। छोटी जीवन रेखा कम उम्र और लंबी जीवन रेखा लंबी उम्र की ओर इशारा करती है। यदि जीवन रेखा टूटी हुई हो तो अशुभ होती है, लेकिन उसके साथ ही कोई अन्य रेखा समांतर रूप से चल रही हो तो इसका अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं जीवन रेखा के बारे में। जीवन रेखा आखिर हमें क्या बताती है। हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार लंबी, गहरी, पतली और साफ जीवन रेखा शुभ मानी जाती है। जीवन रेखा पर क्रॉस का चिन्ह अशुभ होता है। यदि जीवन रेखा शुभ है तो व्यक्ति की आयु लंबी है और उसका स्वभाव भी अच्छा है। अगर मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा लगभग एक ही स्थान से प्रारंभ होती हैं और जीवन रेखा के मध्य थोड़ा अंतर हो तो व्यक्ति स्वतंत्र विचारों वाला होता है। अगर मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के मध्य अधिक अंतर हो तो व्यक्ति बिना सोच विचार के कार्य करने वाला होता है। यदि दोनों हाथों में जीवन रेखा टूटी हो तो व्यक्ति को असमय मृत्यु समान कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। यदि हाथ में जीवन रेखा टूटी हो और दूसरे हाथ में यह रेखा ठीक हो तो ये किसी गंभीर बीमारी की ओर इशारा करती है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा श्रृंखलाकार या अलग अलग टुकड़ों से जुड़ी हुई या बनी हुई हो तो व्यक्ति निर्बल हो सकता है। ऐसे लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से भी परेशानियों का सामना करते हैं। ऐसा विशेषतः तब होता है जब हाथ बहुत कोमल हो, जब जीवन रेखा के दोष दूर हो जाते हैं और व्यक्ति का जीवन सामान्य हो जाता है। अगर जीवन रेखा से कोई शाखा गुरु पर्वत की ओर उठती दिखाई दे या गुरु पर्वत में जाकर मिले तो इसका अर्थ ये समझना चाहिए कि व्यक्ति को कोई बड़ा पद या व्यापार में तरक्की प्राप्त होगी। यदि जीवन रेखा में कोई शाखा शनि पर्वत की ओर उठकर भाग्य रेखा के साथ साथ चलती दिखाई दे तो इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति को धन संपत्ति का लाभ मिल सकता है। ऐसी रेखा के प्रभाव से व्यक्ति को सुख सुविधाओं की वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं। यदि जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा तीनों प्रारंभ में मिली हुई हों तो व्यक्ति भाग्यहीन, दुर्बल, परेशानियों से घिरा होता है। अगर जीवन रेखा को कई छोटी छोटी रेखाएं काटती हुई नीचे की ओर जाती हों तो ये रेखाएं व्यक्ति के जीवन में परेशानियों को दर्शाती हैं। यदि इस तरह की रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हों तो व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। यदि जीवन रेखा गुरु पर्वत से प्रारंभ हुई हो तो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है। ये लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब टूटी हुई जीवन रेखा शुक्र पर्वत के भीतर की ओर मुड़ती दिखाई देती है तो यह अशुभ लक्षण होता है। ऐसी जीवन रेखा बताती है कि व्यक्ति को किसी बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। यदि जीवन रेखा अंत में 2 भागों में विभाजित हो गई हो तो व्यक्ति की मृत्यु जन्म स्थान से दूर होती है। जीवन रेखा पर वर्ग का चिन्ह हो तो यह व्यक्ति के जीवन की रक्षा करता है। आयु के संबंध में जीवन रेखा के साथ ही स्वास्थ्य रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और अन्य छोटी छोटी रेखाओं पर भी विचार करना चाहिए। अगर दोनों हाथों में जीवन रेखा बहुत छोटी हो तो वो व्यक्ति अल्प आयु हो सकता है। जीवन रेखा में जहाँ जहाँ श्रृंखलाएं होंगी उस आयु में व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा चंद्र पर्वत तक चली जाए तो व्यक्ति का जीवन अस्थिर हो जाता है। अंगूठे के नीचे वाले भाग को शुक्र पर्वत कहते हैं और शुक्र से दूसरी ओर चंद्र पर्वत स्थित होता है।
यदि इस प्रकार की जीवन रेखा कोमल हाथों में हो और मस्तिष्क रेखा में ढलान लिए हो तो व्यक्ति का स्वभाव स्थिर होता है। इस तरह के लोग साहस भरे और उत्तेजना से पूर्ण कार्य करते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको जीवन रेखा से संबंधित कुछ बातें बताई हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि उनको भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।